जानना चाहते हो कि किताबें ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होती हैं? क्योंकि ये उस माँ की तरह होती हैं जो अपने एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता और जिंदगी कुर्बान कर देती हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट किताबें अपना रंग उसको दे देती हैं। जिस इंसान का उससे दिल जुड़ जाता है, ये किताब कभी ना कभी इंसान को मुश्किल से बाहर जरूर निकालती है। जिस तरह की अगर आपके पीछे गुंडा या दुश्मन लग जाए तो आपका कुत्ता अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मालिक को मुश्किलों से निकालता है, उसी तरह किताबें भी अपनी वफादारी के धर्म को निभाना अच्छी तरह जानती हैं। जब हमारे रियल लाइफ में कोई अगर बहुत बड़ी मुश्किल आती है तो किताबों का ज्ञान ही हमें वहां से निकालने की प्रेरणा देता है। किताब जितना वफादार दोस्त कोई नहीं होता। उसके पेज कितने भी फाड़ो, उसको कहीं भी रख दो, लेकिन उसके मन में ये नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो फिर भी अपना गुण नहीं छोड़ती, ज्ञान देती रहती है जब तक कि लेने वाले का दिल हरा न हो जाए, जब तक कि उसको किताबों की बाहों में नींद न आ जाए। कौन कहता है कि किसी इंसान को सिर्फ अपने महबूब की बाहों में ही अच्छी नींद आती है? शायद उन लोगों ने कभी किताब के बारे में नहीं सुना, लेकिन आज किताबों की जगह सोशल मीडिया ने ले लिया है। किताब के पेज में पेंसिल की मार्किंग की जगह मोबाइल पर उंगलियां चलती हैं। वो किताब आज भी दबी हुई आवाज में बोलती हैं कि तू कितना बदल गया। जिन किताबों से, जिन पन्नों से इतिहास के कई महान किस्सों की ऐसी ताजी खुशबू आती है कि मानो कल की बात हो। कई आविष्कारों के समीकरण छिपे हुए हैं। वे बेजुबान होती हैं, लेकिन उनके इशारे तुम्हें हमेशा सही रास्ते दिखाते हैं। वे बेजुबान होती है, लेकिन उसका दिल तुम्हारी तरह काला नहीं होता। उसके पन्नों में एक बार जो लिख गया वो तब तक उसके दिल से नहीं मिटेगा जब शायद तुम भी इस दुनिया से मिट जाओगे। ताजुब की बात है कि किताबों में जगह बनाने के लिए किताबों से दोस्ती करनी पड़ती है। अब मेरे कई भाई सोचेंगे कि आइंस्टीन ने तो कभी स्कूल ही नहीं गए। कहना सही है आपका। स्कूल न जाने का मतलब ये नहीं कि आइंस्टीन ने किताबों को नहीं पढ़ी। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो पड़ोसियों से किताब उधार मांगकर पढ़ा करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें क्लास में घुसने तक नहीं दिया जाता था, उनकी किताबों के प्यार ने उनको भारत का संविधान लिखने के काबिल बना दिया। आज किताबों की जगह पीडीएफ ने ले ली है, और जहां पर तुम पीडीएफ पढ़ते हो वहां बहुत सारे काम होते हैं। तुमने सबको मिक्स कर दिया है। पीडीएफ पढ़ते हुए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते हैं कि किसी ने तुम्हें फोटो में टैग करा है, किसी ने तुम्हें कमेंट किया है, किसी ने तुम्हें कमेंट में मेंशन किया है। मत करो किताबों के साथ अन्याय। इतिहास में कोई पीडीएफ नहीं था, तो क्या लोगों ने ज्ञान हासिल नहीं किया? जरा सोचो उस इंसान के बारे में जिसकी रोजी रोटी सिर्फ किताबें बेचने से चलती हैं। वो रोजी रोटी नहीं, तुम्हारी जिंदगी बेच रहा है। उस जिंदगी को बर्बाद मत होने दो। किताबों की आवाजों को पहचानो, कभी दिल लगाकर देखो, तब देखना किताब तुम्हारे रात भर कैसे साथ निभाती हैं। महान इंसानों का रहस्य किताबें, तुम्हारी सफलता की एकमात्र उम्मीद है किताबें। अब भी अगर इग्नोर करोगे तो जिस तरह किताब कभी दबे हुए तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उसी तरह तुम कभी अपनी किस्मत के बदलने का वेट करते रहोगे। जस्ट यस्टरडे। लेट नहीं हो तुम, हाथ बढ़ाओ किताबों की तरफ। उसका मन साफ है, वो तुम्हें माफ कर देगी। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब तुम दोनों किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। सोशल मीडिया को भाड़ में जाने दो। जिस किताब को पढ़ते हुए तुम्हें नींद आ रही है, क्या उसको लिखने वाला एलियन था? बहाना मत बनाओ। बहाना बनाना बंद करो। मूड नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, नींद आ रही है, तो उठकर मुंह धो लो, उठकर 10 पुशअप मार लो। कर सकते हो, बन सकते हो जिद्दी, हरा सकते हो एग्जाम के डर को, बन सकते हो टॉपर, कर सकते हो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन, कर सकते हो खुद को खुद के आलस से दूर, खुद की नींद से दूर, सोशल मीडिया से दूर, खुद के साथ हो रही गद्दारी से। कर सकते हो मुकाबला उस दर्द का जो तुम्हें किसी के ब्रेकअप से मिला। बदल सकते हो अपनी किस्मत। नौकरी पाना और करना जरूरी नहीं, और पढ़ते हुए नौकरी के बारे में सोचना भी उन किताबों के साथ धोखा है जो दिल की इतनी साफ है और जिनको तुम नौकरी के स्वार्थ के लिए पढ़ रहे हो। अगर पढ़ना है तो ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ो। अगर पढ़ना है तो दुनिया को कुछ देने के लिए पढ़ो और कुछ अच्छा करने के लिए पढ़ो। सिर्फ इरादों की जरूरत नहीं होती, अपने इरादे मजबूत करो कि बस तुम्हें पढ़ना है। जिंदगी के इस छोटे से डर एग्जाम पर अपनी विजय पक्की करनी है। किताबें भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन अपनी जिंदगी में रंग भरती हैं। ये किताबें जीने का तरीका सिखाती हैं, और अगर तुमने दूरी बनाई तो तुम्हारी जिंदगी सच में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तुम्हें पढ़ना होगा,
अपनी जिंदगी में रंग भरना होगा। उस रंग से तुम्हारे घर में रोशनी आएगी, वो रोशनी तुम्हें सितारा बनाएगी, और जब तुम सितारे बन जाओगे तब उसी किताबों में ब्लैक एंड व्हाइट लाइन में एक नाम तुम्हारा भी होगा, और फिर तुम भी किताबों से प्यार करने वालों की जिंदगी में रंग भरोगे। और प्लीज आइंदा कोई किताबों की बेइज्जती मत करना, ये बोलकर कि मन नहीं करता। जय हिंद, वंदे मातरम।